आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8A में त्रिकोणमिति के आगे इसके सवाल। आज क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है साइन ए बराबर कॉस ए। साइन ए बराबर कॉस ए दिया है तो क्या करेंगे, अगर हम इस साइन ए को इधर ले आएंगे, साइन ए इसके नीचे बटे 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी कॉस ए बटे 1 लिख देंगे। अब इसको इधर ले आएंगे, ऐसे गुणा करने पे इसको इससे गुणा करेंगे। साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए ही रहेगा, कॉस ए को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस ए इधर लिख देंगे बटे 1। तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। और हमें मालूम है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा को tan ए लिख सकते हैं। tan ए बराबर 1। अब बटे में 1 लिख सकते हैं इसके। अब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोण ए बी सी। इसमें कोण ए 90 डिग्री है और एंगल ए से देखेंगे, tan ए दिया है इसलिए एंगल ए कोण ए से देखेंगे। यहाँ लाल बटे वाला कक्का वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, लाल के ए कक्का, ये साइन कॉस tan। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। साइन थीटा है अगर लंब बटे कर्ण तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरह से अगर tan थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। अब हमें tan ए दिया हुआ है 1/1, तो tan है लंब बटे आधार। लंब है ये लंबाई, लंब है ये, इसको लंब बोलते हैं ये वाली भुजा को, और इसको आधार, इसको कर्ण। कर्ण को K से लिखेंगे, लंब को L से, आधार को A से। तो हमें दिया है लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार भी है 1, हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है ए और सी, ए सी भुजा है कर्ण, ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। आधार है ए और बी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब है बी और सी, बी से सी की भुजा है तो इसको बी सी लिख देंगे, बी सी का स्क्वायर। तो ए भी दिया है 1 का स्क्वायर, बी सी भी दिया है 1 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर बराबर 2 आया तो ए सी बराबर आ जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, ए सी हटा, ए सी बराबर अंडर रूट 2 आ गया। अब हमारा कर्ण निकल आया है। अब हमें ज्ञात करना है टू tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5, ये आया हमारा। इसको हमें निकालना है, इस मान को निकालना है। तो 2 tan स्क्वायर ए कितना होगा, tan का मान कितना होगा, tan होगा लंब बटे आधार, लंब tan होगा, tan ए बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 1 और आधार है 1, लंब बटे आधार 1/1। और सेक स्क्वायर ए कितना होगा,
सेक ए बराबर होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा आधार नीचे हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण है अगर, कर्ण हमें दिया है √2 और आधार दिया है 1। कर्ण दिया है √2 और आधार दिया है 1। अब इस मान को हम इसमें रख लेंगे। tan स्क्वायर का मान, tan स्क्वायर ए का मान आया था 1/1, तो इसको यहाँ 1 लिख सकते हैं या 1/1 लिख दो। अब माइनस सेक स्क्वायर ए का मान आया था √2/1, तो 2 गुणे √2/1 इसका स्क्वायर प्लस 5। तो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और 2 गुणे लगाया, 2 √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 5। अब 2 को करेंगे, 2 गुणे 1 2, अब ये 2 दूनी 4 प्लस 5। अब 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 प्लस 5। अब 5 में से -2 माइनस हमारे करेंगे तो 3 आएगा, 5 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए हमारा आंसर आया इसका मान 3। अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।